हेलो दोस्तों, नमस्कार। इंडिया ईयर बुक हम लोग पढ़ रहे हैं और ये पहला टॉपिक है साथियों, जिसमें बताया गया है भारत भूमि और उसके निवासियों के बारे में बताया गया। भारत और यहाँ के रहने वाले लोगों के बारे में बताया गया। तो चलिए भारत के बारे में चर्चा करते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, ये भारत का मैप है, लेकिन कैसा मैप है? ये भारत का फिजिकल मैप है, इतना याद रखना है। पॉलिटिकल मैप थोड़ा डिफरेंट होता है। जो आप ऊपर साइड देख रहे हैं ये पॉलिटिकल मैप है, लेकिन यहाँ पे नीचे आप देख सकते हैं ये फिजिकल मैप है। तो यहाँ पे पहली चीज जो बताई गई है कि भारत विश्व की प्राचीनतम और महान सभ्यताओं में से एक माना गया है। यह उत्तर में बर्फ से ढके हिमालय, ये उत्तर है। उत्तर में आप देखते हैं हिमालय पर्वत देखने को मिलता है, और जैसे जैसे आप उत्तर की तरफ जाएंगे तो जो पर्वत है इनकी चोटियाँ और ज़्यादा ऊंची होती जाएगी, और जब ज़्यादा आप ऊंचाई पे पहुँचेंगे तो वहाँ बर्फ़ मिलेगा। तो जाहिर सी बात है, यहाँ बोला गया है कि उत्तर में बर्फ से ढके हिमालय आपको देखने को मिल जाता है। फिर उसके बाद उत्तर से लेके दक्षिण की बात कर रहा है, तो ये उत्तर हो गया। तो यहाँ नीचे साइड आप आएंगे दक्षिण पड़ता है साथियों। तो दक्षिण के बारे में क्या बताया गया है? तो दक्षिण में धूप से सराबोर है ना। तो दक्षिण साइड आप जानते हैं काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे आपको टेम्परेचर देखने को मिलता है, मतलब उत्तर के कंपैरिजन में। अगर आप कश्मीर में देखिए और वही आप देखिए केरल और तमिलनाडु के क्षेत्र में, तो कश्मीर में आपको इतना ज़्यादा धूप नहीं मिलेगी जितना कि केरल और तमिलनाडु में मिलेगी। इसका सबसे बड़ा कारण क्या है साथियों? तो जो ये वाला कारण है ये है 0 डिग्री के ज़्यादा करीब होने के कारण, है ना। देखिए जैसे जैसे आप भूमध्य रेखा के करीब जाते जाएंगे 0 डिग्री, है ना, तो 0 डिग्री भूमध्य रेखा के करीब आप जाएंगे तो वहाँ टेम्परेचर ज़्यादा होगा। और यही वजह कि आप देखते हैं केरल और तमिलनाडु में काफ़ी ज़्यादा टेम्परेचर देखने को मिलता है। तो ये कहा गया है कि आप जब देखेंगे दक्षिण में तो धूप से सराबोर तटवर्ती गांवों, है ना, तटवर्ती गांव मतलब जो किनारे के, है ना, कोस्टल एरिया के जो विलेज हो गए, या फिर दक्षिण पश्चिमी तट, है ना। तो दक्षिण क्या है साथियों? ये दक्षिण हो गया और ये पश्चिम हो गया ना। दक्षिणी पश्चिमी तट की बात कर रहा है। तो यहाँ पे क्या है? यहाँ आर्द्र उष्ण कटिबंधीय जंगल, यहाँ पे कौन से जंगल पाए जाते हैं? कभी क्वेश्चन पूछ ले जाएगा कि दक्षिण पश्चिमी तट पे कौन से जंगल पाए जाते हैं, तो याद रखना है आर्द्र उष्ण कटिबंधीय जंगल आपको देखने को मिल जाता है। वहीं पूरब के बारे में क्या बताया गया है? तो पूरब में बोला गया है कि ब्रह्मपुत्र की घाटी, है ना। पूरब में आप जैसा कि आप सभी जानते हैं यहाँ से ब्रह्मपुत्र नदी आती है, तो ये पूरब का पूरा ये ब्रह्मपुत्र घाटी का क्षेत्र है। और जैसा कि आप देख लेंगे यहाँ पे आप जब देखेंगे मैप में तो ब्रह्मपुत्र नदी देखने को मिलती है। तो यही बोला गया है कि जो आप पूरब में देखिए तो यहाँ पे ब्रह्मपुत्र घाटी का उपजाऊ क्षेत्र देखने को मिलता है। जैसा कि आप सभी जानते हैं जहाँ नदियाँ फ्लो करेंगे उसके आसपास का क्षेत्र काफ़ी ज़्यादा उपजाऊ होता है दोस्तों। तो वही सेम चीज़ इसमें बोला गया है। अगर बात की जाए पश्चिम में, तो पश्चिम में देखिए बोला गया ये पश्चिम का क्षेत्र है, भारत का पश्चिमी क्षेत्र। आप जैसे कि जानते हैं राजस्थान का जैसलमेर वाला जो पूरा का क्षेत्र है, पूरा का पूरा वो कैसा है? रेगिस्तानी क्षेत्र है। तो वही बोला गया पश्चिम में थार रेगिस्तान तक फैला है। तो ये जो आप देखते हैं ये क्या है? द ग्रेट इंडियन डिजर्ट, थार डिजर्ट है। तो यहाँ तक पूरा का पूरा एक्सप्लेन किया गया इंडिया की जो जोग्राफिकल कंडीशन उसके बारे में बताया गया है। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ दोस्तों। तो वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, जिसमें हमने समझाया उत्तर में क्या है आप देखेंगे हिमालय बर्फ से ढका हुआ, दक्षिण में तटवर्ती क्षेत्र आप देखते हैं यहाँ पे धूप ज़्यादा देखने को मिलती है। यहाँ आप पूरब में देखते हैं तो ब्रह्मपुत्र नदी का उपजाऊ मैदान देखने को मिलता है, और जबकि आप पश्चिम में देखेंगे तो यहाँ आपको देखने को मिलता है ग्रेट इंडियन डिजर्ट। इसे आप थार डिजर्ट के नाम से जानते हैं साथियों। तो याद रखिएगा थार डिजर्ट, थार रेगिस्तान आपको कहाँ देखने को मिलता है? ये राजस्थान वाले क्षेत्र में। राजस्थान का जो पश्चिमी क्षेत्र है साथियों वो थार डेजर्ट के नाम से, या फिर आप इसे ग्रेट इंडियन डेजर्ट के नाम से भी जानते हैं। तो उम्मीद करते हैं ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, और वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।